हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम विषय गुजराती में कक्षा 5 में क्या पढ़ेंगे? निबंध लेखन। हमने आपको पहले निबंध लेखन में क्या बताया है? वृक्षो अपना मित्रो छे, झाड़ तो आपनो जीवन छे। याद आया आपको? हाँ, तो देखिए, ऐसे तो विषय गुजराती है, गुजराती में ही सब समझाना चाहिए, पर ये गुजराती सब्जेक्ट को हम हिंदी में समझाएंगे। क्यों? कि सभी गुजराती नहीं होने से सभी लोग समझते नहीं हैं, सबको इतनी अच्छी गुजराती नहीं आती है, तो आपको सीखना है। इसीलिए हिंदी में सीखेंगे तो गुजराती में आप अच्छे से समझ पाओगे। गुजराती में सामने तो लिखा ही है, वृक्षो अपना मित्रों, मतलब झाड़ तो આપણું जीवन છે। तो आपने ये वाला ऐसे निबंध पढ़ लिया है, समझ भी लिया है। अब हम 15वीं अगस्त पर लिखेंगे और समझेंगे, और उसमें भी पहले मुद्दा दिया है, तो प्रस्तावना मतलब पॉइंट लिखते हैं। आज़ादीनो इतिहास, 15 ऑगस्टनो कार्यक्रम, ध्वजवंदन, प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, दिल्लीनो कार्यक्रम, वडाप्रधान ध्वज फरकावे, राष्ट्र ने संबोधे, रोशनी, राष्ट्रीय कार्यक्रम और उपसंहार। तो ऐसे आएगा। अब हम आपको ऐसे कैसे लिखना है वो तो एक बार सिखा दिया है, अब दूसरा ऐसे आपको लिखना है। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें क्या क्या आएगा और क्या क्या लिखना है। तो 15वीं अगस्त पर हम लिखेंगे, 15 ऑगस्ट આપણો રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે। આપણો દેશ ગુલામ હતો, આપણા દેશ પર અંગ્રેજોનું રાજ હતું। ગાંધીજીએ અંગ્રેજોને આપણા દેશમાંથી હાંકી કાઢવા માટે લડત ચલાવી। પરિણામે 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આપણો દેશ આઝાદ થયો। ત્યારથી દર વર્ષે આપણે સ્વાતંત્ર્ય દિન ઉજવીએ છીએ। 15મી ઓગસ્ટે શાળાઓમાં ધ્વજવંદન થાય છે, રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં આવે છે। રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપવામાં આવે છે, રાષ્ટ્રગીત ગવાય છે, પ્રભાત ફેરી કાઢવામાં આવે છે, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ થાય છે। તેમાં ગરબા, રાસ, નાટક અને દેશભક્તિના ગીતો રજૂ થાય છે। દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પર આપણા વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવે છે, રાષ્ટ્રને સંબોધે છે। રાત્રે સરકારી મકાનો પર રોશની કરવામાં આવે છે। રેડિયો અને ટેલિવિઝન પર દેશભક્તિના ગીતો રજૂ થાય છે। આપણે આઝાદીનું રક્ષણ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઈએ। तो ये है 15वीं अगस्त पर ऐसे निबंध हमको ऐसे लिखना है। हम वृक्षों की बात करें तो वृक्षों में वृक्ष पर शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, उसमें देख के भी लिखने का है कि वृक्षो अपना मित्रो छे। वृक्षो पशु पंखीने विसामो आपे छे, वृक्षोथी प्राणीओनुं रक्षण थाय छे। वृक्षो क्या करे छे? सर्वे આપણે ઉજવવું। વૃક્ષો સૌને છાંયો આપે છે, એટલે છાંયડો આપે છે। આપણે વૃક્ષો ઉગાડીએ, તેમને કદી ન કાપીએ। अगर वृक्ष हम काटेंगे तो हमको वृक्ष नए उगाने पड़ेंगे, ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पर्यावरण नहीं तो अपना बिगड़ जाएगा। हम आम इंसानों की ज़िंदगी खतरे में हो जाएगी। अब वृक्ष
પર ઓર બી लिख सकते हैं કે વૃક્ષ ધરતીની શોભા છે, તે અનેક રીતે ઉપયોગી છે, તે હવાને શુદ્ધ કરે છે, વરસાદ લાવે છે, છાંયડો આપે છે, ફળ ફૂલ પાંદડા લાકડા દવા મધ લાખ ગુંદર રબર આપે છે. ઝાડ વિનાનું જીવન શક્ય નથી. ઝાડને આપણે બચાવીશું તો ઝાડ આપણને बचावશે. तो झाड़ पर हम बहुत सारा लिख सकते हैं. झाड़ मतलब जो खराब हो गए हैं, जो बहुत सूख गए हैं झाड़ और गिरने का डर है, वैसे झाड़ हम काटेंगे. अगर झाड़ का कहीं लोग उसका बिजनेस के तरीके भी उपयोग करते हैं तो वो उनका घर का मतलब एक आमदनी का जरिया भी होता है. घर का राचर सीलू घर का सामान भी आ सकता है. तो झाड़ तो हर तरीके से मतलब वो सूख गया तो अपने को लकड़ी देगा, अगर अच्छा है तो हम उसकी दवाइयाँ वगैरह बनाएंगे, अगर लकड़ी है तो लकड़ी का फर्नीचर बनेगा. मतलब इंसान के लिए वो एक पैसा छापने की मशीन जैसा हो गया है कि झाड़ है तो जीवन है, झाड़ विनानु जीवन अशक्य है. अब हमें आगे उखाड़े पड़े थे तो आपने वो उखाड़े अच्छे से समझे नहीं हो तो एक बार और समझ लीजिए. उसमें ऐसा बताया है कि एक पशु जे बीकणदास વનવગડામાં રહેતું, શરીર સુવાળું, મોટા કાન, ઝાડીમાંથી જોતું. तो बताओ ये कौन? तो ससलू. ये ससलू मतलब खरगोश. वो ऐसा होता है, बीकण होता है, डरपोक होता है, एकदम नॉर्मल मतलब नरम नरम जिसको बोलते हैं, सुवाड़ू सुवाड़ू पोचू पोचू, वैसे वो है. माँ धोड़ी ने बच्चा काढ़ा, माँ मरे ने बच्चा वाहला. तो माँ धोड़ी से बच्चे काले हैं और जब माँ मरती है तो बच्चे वाहले लगते हैं, मतलब उनका अंदर जो है बीज वो बच्चे हैं. तो वो कौन है? इलायची. हम छिलके को खोल देते हैं तो उसका मतलब कि माँ मर गई और बच्चा, माँ धोड़ी बच्चा काला, और माँ मरी और बच्चे वाले, मतलब इलायची के दाने का उपयोग हम करते हैं, इसलिए ऐसा उखाड़ा बनाया है. मारा घर ने खूणा चार, पवन करतो मुझने प्यार, उड़तो जाऊँ दूर गगन, बाळक जोता थईने मगन. मतलब ये चार खूणा पवन को प्यार, पवन करतो मुझने प्यार मतलब मुझे पवन प्यार करता है. उड़तो जाओ दूर गगन में, तो आपको पता चल गया होगा ये कौन सी चीज़ की बात हो रही है, और बच्चे उसके देख के मगन हो जाते हैं, तो वो है पतंग. काड़ी छू रे काड़ी छू, काड़ा वन में रहूँ छू, लाल पानी पीऊँ छू, कांसकी थी हूँ बीहूँ छू. तो कौन है वो? जू. जू माथे में तो को काली है, काले वन में मतलब काले बाल है, और खून पी जाती है, ब्लड पीती है, मतलब वो लाल है तो वो लाल पानी पीती है. और छोटी कंगी बारीक कंगी है उसको कांसकी बोलते हैं, उससे वो डरती है. तो वो कौन है? जू है. एक जनावर ईतू ई पूछड़े पानी पीतू मतलब दीवड़ो, उसको हम दीपक, जो दीवो है जो जलता है वो उसका जो छोर एंड वाला है वहाँ से वो घी या तेल जिसका भी दिया लगाते हैं वो उससे पीता है और जिंदा रहता है. तो ये है उखाड़े के उत्तर. अब हम वृक्ष वाली बात भी कर चुके हैं, अभी मैंने पढ़ के बता दिया है. और 15वीं अगस्त पर भी हम ऐसा छोटे वाक्य मतलब छोटे छोटे वाक्य लिख सकते हैं, ऐसे नहीं तो 10 वाक्य 5 वाक्य पर हम 15वीं अगस्त पर लिख सकते हैं. तो हम लिखेंगे 15મી ઓગસ્ટ આપણો રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે. 15મી ઓગસ્ટે ધ્વજવંદન થાય છે, રાષ્ટ્રગીત ગવાય છે, શાળા સજાવવામાં આવે છે, ભક્તિગીત ગવાય છે, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ થાય છે, સરકારી મકાનો પર ઝંડા ફરકાવવામાં અને રોશની કરવામાં આવે છે, ટીવી પર દેશભક્તિ ગીતો રજૂ થાય છે. आपने देखा होगा 15वीं अगस्त पर हर गली, हर मोहल्ले, हर घर, हर सार्वजनिक स्थलों पे ये सब दृश्य देखने को मिलते हैं.
और ये सब सुनने को भी मिलते हैं। तो आप 15वीं अगस्त पर ऐसे लिख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों ऐसे कैसे लिखना है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो धन्यवाद।